रोज़ मेरे भतीजों को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के बारे में अनशन बोलते हो। आप कह रहे हो मेरे भतीजे कोतवाली चलाते, कहाँ कोतवाली चलाई बताइए, कब कोतवाली चलाई, कौन सी कोतवाली चलाई, नाम बताएं। बहुत करोगे तो फर्जी एनकाउंटर करा दोगे, जैसे आपने जब अपनी सरकार में करा था। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तराई में सियासत गरमा रही है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्ला जी, तिलकराज बेहड़ का कहना है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्या ऐसी बात है? देखिए, मैं भी आज सुनकर बड़ा हतप्रभ था उनका बयान। वो एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार हैं, मिनिस्टर रहे हैं, कितनी बार विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से आज वो बौखला रहे थे, असल में बीच में 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई। एक तो ये कल जो उन्होंने झूठ बोला था, ये 3 पानी फुरसुंगा डैम के पुल को लेकर के, ये सबको पता है कि उस डैम का निर्माण आपदा से हो रहा है। उसके लिए जो हमारे मेयर हैं विकास शर्मा, उन्होंने उसमें बहुत ज़बरदस्त पहल की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहलवाया था उसमें। बल्कि जब वो पुल बहा था तो उस समय लोगों की आक्रोश भी झेलना पड़ा था विकास शर्मा को, वही गया था, वहाँ कोई गया भी नहीं था। दूसरा, सिरौली कला को लेके बहुत दिनों से कांग्रेस के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट डाल के उसे उलझा रखा है, जबकि भाजपा की सरकार ने सिरौली कला को अलग नगर पालिका दिया। अब सहते सहते सिरौली वालों का उबाल इतना आया कि वो निकल कर हज़ारों की संख्या में सड़क पर आ गए हमारे साथ, और गफ्फार ने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रभारी के रूप में, इसलिए वो निशाने पर था। तो आज जो आप देख रहे होंगे, जो बेहड़ जी की बौखलाहट थी, जिस तरीके से बार बार मुझे, कभी गफ्फार को, कभी सुरेश कोहली को, कभी विकास शर्मा को अंट-संट जो बक रहे हैं, मुझे लगता है कि अब उनको लगने लगा है कि अब उनको आने वाला जो टाइम है उसमें उनके पास जनता को जवाब देने के लिए मुद्दे नहीं हैं। क्योंकि 5 साल, अब चौथा साल पूरा हो गया, 5वां साल स्टार्ट हो गया है, काम कुछ कर नहीं पाए, कोई नई उपलब्धि की इच्छा के लिए ला नहीं पाए। अब जनता को जवाब देना होगा, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो रोज़ नई साजिशें रच रहे हैं। अब दुर्भाग्य से उनकी हर साजिश फेल हो रही है, चाहे लड़के का हमले वाली साजिश हो, चाहे मेरे ऊपर 30 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगवा दिया एक महिला से, उसकी सच्चाई सामने आ गई, उसने एफिडेविट दे कह दिया कि इन्हीं लोगों ने करवाया था। अब ये कल डाम का झूठा श्रेय लेना चाहा फुरसुंगा में, उसमें भी आपने देखा होगा कि सच्चाई जब सामने आई तो कितना बौखला रहे थे विकास सब। राजनीतिक मर्यादाएं दूसरों को सिखाते हैं, इतना भूल गए राजनीतिक मर्यादा कि खुद ही आज कहने लगे कि सुरेश कोहली रोज़ बाप बदलता है। बताइए कितना अपमान है कोहली समाज का ये। तो कुल मिलाकर मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बातों से बात मत करो। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो मैं गफ्फार का एक आपराधिक इतिहास ही बताया और कहा कि बरेली पुलिस ने ये वहाँ जो अपराधी पकड़े गए थे उनसे पूछताछ में सारी चीज़ आई है, तो वो आपराधिक इतिहास ही बता रहे हैं। देखिए, उसमें मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जिस दिन गफ्फार 2022 में भाजपा छोड़ करके इनके बगल में बैठ कर इनको चुनाव लड़ा रहा था, उस दिन गफ्फार महात्मा था। जब इनको जिता रहा था दरों में, इनको 80 किलो लड्डुओं से तोल रहा था, तब वो महात्मा था। अब हमारे साथ आ गया तो अपराधी हो गया। तो ये काम अब चलने वाला नहीं है। और ये जो साजिश हुई है, जैसे आप बाकी साजिशें बेनकाब हुई हैं, आप देखना इसमें भी जो बरेली में अपने अपराधियों के साथ मिल करके जो ज़बरदस्ती इसमें गफ्फार का नाम डालने की कोशिश की गई कि हम उसके यहाँ जा रहे थे, कोई सबूत है कि उसके यहाँ जा रहे थे देने? लाओ सबूत क्या है। आप ऐसे कोई किसी को एलिगेट कर दे तो उसमें सबूत चाहिए। उनका कनेक्शन गफ्फार से है कि अगर गफ्फार से उनका कनेक्शन होगा, किसी भी माध्यम से होगा, फ़ोन के माध्यम से होगा, किसी और माध्यम से होगा, तो हम गफ्फार को दोषी मानेंगे और गफ्फार उसकी सज़ा भुगतेगा। लेकिन सिर्फ गफ्फार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि उसने भाजपा को का साथ दे दिया, इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि सिरौली कला के मुद्दे को लेकर लड़ रहा है हमारे साथ, तो ये हम नहीं होने देंगे। तू जिसे चाहे उसे रौंद कर आगे निकले, हम तेरी इतनी भी रफ्तार ना होने देंगे। रह गई सत्य झूठ की बात, तो झूठ तो इतना बोलते हैं, वो है ना वो राहत इंदौरी का शेर कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, कांग्रेसी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और घर के बाहर लिखा हुआ है सच बोलो। उनको एक आरोप ये भी था कि आपके आसपास 300 से 400 अपराधी रहते हैं। अपराधी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास 300-400 अपराधी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मुंह में तमंचा डाल करके चुनाव जीता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बंगारी जी कि क्या मैंने विधानसभा का चुनाव जब जीता था, जब मैंने हाजी सरवर को हराया था, जब मुझसे हरीश रावत जी का जो सीएम थे मुकाबला हुआ था, तो क्या मैंने मुंह में तमंचा डाल के लोगों से वोट ले लिए थे? क्या कैसी घटिया बातें कर रहे हैं बेहड़ जी। बेहड़ जी इस बार क्या चुनाव जीते हैं तो क्या मुंह में तमंचा डाल के जीते हैं क्या? ये सब वाहियात बातें हैं। लोकतंत्र में हम लोग अपनी बात लेकर जाते हैं, जनता कभी हमसे संतुष्ट होती है, कभी असंतुष्ट होती है, कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है। मैं 2 बार लगातार एमएलए रहा, हो सकता है मुझसे कुछ काम छूट गए होंगे, या हो सकता है मैं लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया, मैं हार गया। लेकिन ये जो सब जवाब दिखाकर लोगों को आए, अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने क्या काम किया। इनका वही हाल वहाँ होगा जो रुद्रपुर में हुआ।
सही कह रहा सुरेश कोहली, रुद्रपुर में आप 2 बार हारे, आप भाग गए किच्छा। अब किच्छा से कहाँ भागोगे, बताओ लोगों को। कई बार ये राजनीति में विकास की बातें होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम यहाँ की राजनीति में देखते हैं कि शब्दों की मर्यादा टूट रही है। तो कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा ना टूटे, इसका भी ध्यान रखा जाना शब्दों की मर्यादा अब ये क्या रहेगी कि एक 5 बार का विधायक जो संसदीय परंपरा को जिसे ज्ञान होना चाहिए, वो हमारे लिए अब शब्द बोल रहा है। विकास शर्मा के लिए जो उससे इतना छोटा है, उससे उसके लिए अब शब्द बोल रहा है। हम भी उनसे बहुत छोटे हैं, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब वो MLA हो गए थे। हमारे लिए रोज़ वाहियात बातें करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए वाहियात बातें करते हैं। और तो और आज तो उन्होंने कोरी समाज का इतना अपमान कर दिया कि सुरेश कोहली जो मेयर कह रहे क्या है, क्या होता है एक बार का मेयर, क्या है ये, कौन है सुरेश कोहली। और यहाँ तक कह दिया कि अपने बाप बदलता रहता है। 4 लोगों के नाम शहर के लोगों के गिना दिए, उसे बाप हैं। ये पूरे मुझे लगता है दलित समाज का, कोरी समाज का अपमान है। कभी आप सुरेश कोहली को कुछ कह रहे हो, मुझको कह रहे हो राजेश शुक्ला अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और खुद अपने मुंह में आपने कहा कि मेरी पत्नी ने, मेरे स्टाफ ने सुरेश कोहली को घर में छुपाया था। हमारे क्यों छुपाया था घर में, अगर सुरेश कोहली अपराधी था तो? मैं कहा क्या अपराधियों को छुपाते हो क्या? ये जो इनके साथ जो रहेगा वो महात्मा है, जिनके खिलाफ रहेगा वो बहुत समाज का बुरा व्यक्ति है। ये जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अपने विरोधियों को, जो ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं और असल मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दा आप सही कह रहे हैं विकास का है, विकास पर बहस करने को तैयार नहीं है। आप केवल जब से बने तब से हमारा चरित्र हनन करने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी हमारे आपको कहा जाए तो आपको बड़ा मर्यादा सिखाते हो। आप रोज़ मेरे भतीजों को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के बारे में अनशन बोलते हो। आप कह रहे हो मेरे भतीजे कोतवाली चलाते, कहाँ कोतवाली चलाई बताइए, कब कोतवाली चलाई, कौन सी कोतवाली चलाई, नाम बताएं, अपना इतिहास बताओ। आप यहीं पर जब राजनीति की शुरुआत थी तो आप यहीं मिल्क बार से चाय कहती लेकर जाते थे। IC शर्मा कोतवाल था उस समय। कौन कोतवाली दलाली करता था बताओ, पूरे इलाके को मालूम है। कहाँ से कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, बताओ लोगों को, सारे इलाके को मालूम है क्या किया आपने। मुँह मत खुलवाइए, अगर मुँह खोलेंगे तो हम वो सब बताएंगे जो आप कर रहे हो। अभी बहुत बातें मेरे पास हैं, मेरे चरित्र हत्या करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, किससे कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, वो सब बातें रिकॉर्ड पे आ गई हैं। और जो आपके सामने खड़ा होकर बात बोले, उसे आप धमकाते हैं। आप कहते हैं सुरेश कोहली से कह रहे थे सरकार आने दो, आप विकास शर्मा को धमका रहे थे। धमकाने की भाषा नहीं चलेगी। और क्या कर लोगे?